हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आई एम योर होस्ट सुधांशु सिंह और आज मैं आपको समझाऊंगा एक स्पेशल टाइप ऑफ एक्सपायरी ट्रेड। यस, अ स्पेशल टाइप ऑफ एक्सपायरी ट्रेड, उसका पर्पस, उसका रिलेशन और आप उसे कैसे बना सकते हो ऑन ईच एंड एवरी एक्सपायरी। वेरी इजी, वेरी रिस्क फ्री, वेरी अंडरस्टैंडेबल ट्रेड। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो ऑन आवर एक्सपायरी ट्रेड्स। So my friends, welcome once again. Before I start this video on expiry trades, I will request you कि please आप अपने फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, कलीग्स इन सबको हमारे चैनल IBBM इंडिया के बारे में बताइए, ताकि वो बाजार की रियल नॉलेज एक्वायर कर सकें और उस रियल नॉलेज के बेसिस पे लगातार रिस्क फ्री प्रॉफिट कमा सकें। दैट इज माय रिक्वेस्ट। So let's start our video on this particular strategy. So as usual, allow me to open up Paint, जिसमें मैं आपको इनिशियल अंडरस्टैंडिंग जैसे हर बार देता हूं किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी की, वो दे सकूं। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको डायगोनल स्प्रेड बनाना सिखाऊंगा। दैट इज डायगोनल स्प्रेड, ये आपको बनाना सिखाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये समझना होगा व्हाट इज अ डायगोनल स्प्रेड, व्हाट इज एक्चुअली अ डायगोनल स्प्रेड। देखिए, डायगोनल स्प्रेड एक ऐसा कैलेंडर ट्रेड होता है, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ कैलेंडर ट्रेड, जिसे दो अलग अलग टू डिफरेंट एक्सपायरीज में किया जाता है, यानी दो अलग अलग डिफरेंट एक्सपायरीज में उसे फैला दिया जाता है। दैट इज, एक मेन ट्रेड होता है, वन इज द मेन ट्रेड, फर्स्ट इज अ मेन ट्रेड। अब ये मेन ट्रेड जो किया जाता है वो किसी ऑप्शन को सेल करके किया जाता है। मतलब व्हेन यू डू दिस ट्रेड, you sell a particular option in order to eat its time value. So you sell this main trade, आप इसे बेचते हैं in order to get the time value of that particular product. अब जब आप किसी भी ऑप्शन को बेचते हैं तो आपको लॉस का डर होता है, काफी लॉस हो सकता है। तो द सेकंड सिचुएशन इज कि आप इसे हेज करते हैं। दैट इज द सेकंड ट्रेड, इज द सबऑर्डिनेट ट्रेड विच इज अ हेजिंग ट्रेड। लेकिन वो हेज ट्रेड किसी दूसरी एक्सपायरी में किया जाता है, दैट इज कैलेंडर में किया जाता है। सम अदर एक्सपायरी, दैट इज कमिंग एक्सपायरी, फॉरवर्ड एक्सपायरी में इसे हेज किया जाता है। तो जब स्ट्राइक्स डिफरेंट होते हैं किसी भी पर्टिकुलर ट्रेड के, मतलब आपने जो कॉल पुट बेची और खरीदी, दैट मींस वन दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज अ सेल एंड दिस पर्टिकुलर स्ट्राइक इज अ बाय इन ऑर्डर टू हेज। तो ये इनके स्ट्राइक्स भी डिफरेंट होते हैं और इनकी एक्सपायरीज भी डिफरेंट होती हैं। सो व्हेन एक्सपायरीज एंड स्ट्राइक्स बोथ आर डिफरेंट, तो ऐसे किसी ट्रेड को हम डायगोनल स्प्रेड बोलते हैं। दैट इज नोन एज अ डायगोनल स्प्रेड। मैंने इसके ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बनाया था, दैट इज डायगोनल रेशियो स्प्रेड ट्रेडिंग। वो एक एडवांस टेक्निक है जो कई लोग करना पसंद करते हैं, लेकिन उसके लिए बाजार की काफी ज्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है। अगर आप डायगोनल रेशियो स्प्रेड का वीडियो देखना चाहते हैं, उसे समझना चाहते हैं, तो उसके लिए मैंने लिंक ऊपर और नीचे डिस्क्रिप्शन दोनों जगह प्रोवाइड कर दिया है इस वीडियो के साथ, आप उसे देख सकते हैं। तो अभी जो हमने समझा, दैट वाज डायगोनल स्प्रेड, कि डायगोनल स्प्रेड होता क्या है। तो डायगोनल स्प्रेड कैसे बनाना है, कहाँ बनाना है, कैसे हर एक्सपायरी पे बनाना है और किस तरीके से वो मुझे बेनिफिट करेगा, उसका अब हम डिस्कशन करेंगे। वी विल डू द डिस्कशन ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग नाउ, राइट। डायगोनल स्प्रेड बनाने के कुछ रूल्स होते हैं। आप ऐसे नहीं है कि कभी भी डायगोनल स्प्रेड उठा के बना लीजिए, जब मन करा डायगोनल स्प्रेड बना लिया। नो, यू कैन नॉट डू डायगोनल स्प्रेड लाइक दिस। आप बिल्कुल इस तरीके से डायगोनल स्प्रेड नहीं बना सकते हैं। डायगोनल स्प्रेड बनाने के कुछ स्पेसिफिक रूल्स होते हैं, तो लेट्स अंडरस्टैंड दोज रूल्स। मैं कोई रूल भूल ना जाऊं, इसलिए मैंने आप सबके लिए ये रूल्स यहाँ लिखे हुए हैं और इन रूल्स को हम एक एक करके समझेंगे भी। वील अंडरस्टैंड दीज रूल्स वन बाय वन। द फर्स्ट रूल इज एज फार एज पॉसिबल। देखिए, डायगोनल स्प्रेड में आप जितना ATM, दैट इज करंट मार्केट प्राइस से जितना दूर हट पाए
उतना दूर हटिए विद अ कंसिडरेबल रिटर्न। अब देखिए, मैं मानता हूं कि हर हफ्ते बाजार में अगर एवरी वीक आपको ओवरऑल आपके इन्वेस्टमेंट का 1% रिटर्न मिल जाए तो दैट इज अ वेरी गुड रिटर्न, राइट। तो पूरे 4 हफ्तों में इट इज अ रिटर्न ऑफ 4%। हालांकि आप लोग कुछ ज्यादा भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, दैट इज नॉट बैड, मैं उसे ये नहीं बोलूंगा कि वो गलत है, लेकिन स्टिल अ डिसेंट रिटर्न इन द मार्केट इज कंसिडर्ड 2 to 3% ऑन अ मंथली बेसिस। और यहाँ पर मैं 1% वीकली की बात कर रहा हूँ, विच इज अ वेरी गुड रिटर्न, राइट। हेंस उस 1% रिटर्न के हिसाब से आप जितना दूर हट सकते हैं फ्रॉम द CMP, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया इन ऑर्डर टू ट्रेड अ डायगोनल स्प्रेड। सेकेंड, विक्स जितनी ज्यादा होगी वो हमारे लिए उतना ही अच्छा होगा डायगोनल स्प्रेड में। हालांकि इस ट्रेड का विक्स से कोई रिलेशनशिप नहीं है, कम है तो भी ट्रेड कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज्यादा है तो भी करिए, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब आप ये मत सोचिए विक्स कम है तो हम ट्रेड नहीं कर सकते, विक्स ज्यादा है तभी ट्रेड कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप हर विक्स एनवायरनमेंट में से ट्रेड कर सकते हैं। द ओनली थिंग इज विक्स अगर ज्यादा होगी तो हमारे लिए अच्छा होगा, राइट, इट्स बेटर। थर्ड, डायगोनल स्प्रेड की खासियत यह है कि ट्रेड में स्टैंडिंग रहना सीखिए, यानी ट्रेड में आप जितना स्टैंड रह पाएंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट उतना ही ज्यादा आपको मिलेगी। अब देखिए, मैं हमेशा सिखाता हूं कि जो ऑप्शंस ट्रेडिंग होती है या ऑप्शंस में आप कोई काम करते हैं उसमें की यही है कि आप ट्रेड में खड़े रह पाए, क्योंकि मार्केट तो इनहेरेंटली वॉलेटाइल है। तो ट्रेड में खड़े रहना इज द की इन ऑर्डर टू मेक मनी इन ऑप्शंस ट्रेडिंग, डेट टू रिस्क फ्री या फिर लिमिटेड रिस्क, और जो भी रिस्क है वो आपको पहले से पता होना चाहिए। फोर्थ, बिना हेजिंग के तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, ऑब्वियसली ये तो मेरा रूल ही नहीं है, हेंस हेजिंग इज कंपलसरी, आप हेजिंग तो करोगे ही। ओवरनाइट रिस्क शुड बी हेज्ड एंड यू मस्ट अंडरस्टैंड कि ओवरनाइट रिस्क में मेरा क्या मैक्सिमम लॉस हो सकता है, राइट। फोर्थ, इट शुड बी अ बैलेंस्ड ट्रेड। When I say balanced trade, what I mean is that the time value should be in your favor and it should be in a balance. आपका maximum risk और maximum profit हमेशा given होना चाहिए। देखिए, जब आप इस तरह की ट्रेडिंग करते हैं तो what I always prefer is 1:1, that is 1 रुपया जाने के लिए तो 1 रुपया आने के लिए भी होना चाहिए, that is known as a balanced trade। और अगर आने का मुंह बड़ा हो सकता है तो it is even better, so that is known as a balanced trade। So if you are saying that okay, the probability is कि in this particular trade I might get a loss of let's say 100 rupees in options, that is your maximum possible loss, so that is your risk, 100 rupees into quantity, so your takeaway should be minimum 100 rupees probable profit, right। मतलब दैट ट्रेड शुड बी मिनिमम 1:1 और 1:1 से जितना ज्यादा हो जाए उतना अच्छा। So that is known as a balanced trade. Yes, that is known as a balanced trade. Otherwise, it is not a balanced trade. Let's be true about it. You cannot say that this trade is balanced if this scenario is not matched. So that's very important. That is the takeaway. The sixth part is time value should always be in your favor or should at least be 0:0. यानी कि आप ऑप्शंस सेल करने में और ऑप्शंस को बाय करने में जितना प्रीमियम पे कर रहे हो या तो ये इक्वल होना चाहिए, मतलब जितना बेचने में आपने रिसीव किया दम एज मच एज यू रिसीव द सेम यू कैन से ओके आई विल पे। 1-2 रुपए 5-10 रुपए ऊपर नीचे चलता है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ा, 5 रुपए कम 5 रुपए ज्यादा डज नॉट मेक अ डिफरेंस, दैट इज एज गुड एज इक्वल। और इट इज इवन बेटर इफ यू से सर सेलिंग इज एट अ हायर प्राइस and buying is at a lower price, keeping the trade in your favor, right। ये नहीं है कि इस चीज को करने के लिए कि भाई रिसीविंग हर केस में हायर ही होनी चाहिए और बाइंग हमेशा चीपर ही होनी चाहिए, आप ट्रेड का बैलेंस ही खत्म कर दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। या फिर उसकी वजह से अपना रिस्क मत बढ़ा लेना, राइट। दैट इज नॉट अ बैलेंस ट्रेड कि आपने इस चीज को अचीव करने के लिए पता लगा अपना रिस्क ही इतना बढ़ा लिया कि that does not seem like a trade। You must have the understanding of options कि options की क्या movement रहेगी, क्या मेरा risk appetite है, you must understand that part, right। So what we say that okay, the receiving should be either equal or higher, तो रिसीविंग के चक्कर में आपका डेल्टा आपके अगेंस्ट ना हो जाए, दैट इज द वन ऑफ द पॉइंट्स कि अगर ट्रेंड आ जाए तो आपको लॉस नहीं होना चाहिए। ओवरनाइट रिस्क में भी आपको पता होना चाहिए ओके आई कैन नॉट हैव अ लॉस ग्रेटर देन दिस,
एंड यू आर वेरी कंफर्ट एट योर स्लीप, आप बहुत कंफर्ट में हो अपनी स्लीप के साथ कि भाई ओके बाजार 1000 पॉइंट गिर गया, 1000 पॉइंट चढ़ गया, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। जब ये सारे क्राइटेरियाज आपके मैच हो जाते हैं, बैलेंस हो जाते हैं, तब आप कहते हो कि ओके आई हैव क्रिएटेड अ परफेक्ट डायगोनल स्प्रेड। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तभी आप कह सकते हो कि ओके आई हैव क्रिएटेड अ परफेक्ट डायगोनल स्प्रेड एंड आई वांट टू प्रोसीड अहेड विद इट। दैट इज व्हाट इट प्रिसाइसली मींस, दैट्स अ डायगोनल स्प्रेड। So we must go ahead with this in this particular situation. अब हम डायगोनल स्प्रेड को लाइव देखेंगे, समझेंगे और उसे ट्रेड में लेकर आएंगे। सो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू द ट्रेडिंग स्क्रीन, जो आप लोग हमेशा देखना पसंद करते हैं और जिसे आपने हमेशा अप्रिशिएट किया है, दैट इज द अंडरस्टैंडिंग, कि जिस तरीके से हम चीजें समझाते हैं। अब देखिए ये ट्रेड मैं आपको बैंक निफ्टी में समझा रहा हूँ, क्योंकि बैंक निफ्टी में प्रीमियम्स अच्छे रहते हैं, डिस्टेंस अच्छा रहता है, मूवमेंट भी अच्छी रहती है। अब आप देखिए बैंक निफ्टी इस टाइम ट्रेड कर रही है 33,500 के अप्रॉक्स, 33,500 के अप्रॉक्स। अब मैं इससे 500 पॉइंट दूर हट गया हूं और ये मैं दोनों तरफ बना रहा हूं, दैट इज मैं कॉलों से भी बना रहा हूं, पुटों से भी बना रहा हूं। एक तरफ से नहीं बना रहा, कॉलों से भी बना रहा हूं, पुटों से भी बना रहा हूं। तो पहले हम पुटे समझ लेते हैं। अब ये पुटे जैसा मैं हमेशा करता हूं, मैंने एक्सेल में यहाँ पेस्ट कर दिए। अब आपको इसके लॉजिक समझने होंगे। अब देखिए इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में मैंने 26 मई का प्रोडक्ट, मैंने राउंड ऑफ फिगर्स ही लिए ताकि स्प्रेड ना मिले, और आपको इस बात का ध्यान देना है कि आप भी राउंड ऑफ फिगर्स ही लें, राइट। तो मैंने 26 मई की, दैट इज 26 मई की एक्सपायरी की जो प्रोडक्ट है, दैट इज द नेक्स्ट एक्सपायरी, उसका प्रोडक्ट मैं बेचूंगा 302 रुपए में, राइट। 302 रुपए में मैं ये प्रोडक्ट बेचूंगा। तो लेट सपोज इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, दैट इज लाइक आई ऑलवेज डू, इसे मैंने यहां लिख दिया, राइट। और अगर मैं बेचूंगा तो मैं इसे बेचूंगा इस बायर के प्राइस पे, दैट इज 305 रुपए में मैं इसे बेचूंगा। और अगर मैं, अब मुझे डर है कि भाई ओवरनाइट पता नहीं क्या हो जाए, ओ हो, मैं मतलब डरा हुआ हूं, तो आई वुड बाय। लेकिन अब मुझे प्रीमियम करीबन करीबन इतना ही पे करना है, या थोड़ा इससे ज्यादा, मतलब 5-10 पॉइंट 15 पॉइंट का फर्क नहीं पड़ता। मैं 500 पॉइंट और दूर हटा और मैंने 32,500 की पुट खरीदी ऑफ 2 जून, यानी 26 मई से जो अगली एक्सपायरी है उसका प्रोडक्ट खरीदा है, 2 ऑफ जून का, दैट इज एक हफ्ते बाद की एक्सपायरी का मैंने प्रोडक्ट खरीदा है, जो मैंने खरीद लिया 325 रुपए में, जो रनिंग रेट है, आराम से माल मिल जाता है इस पर्टिकुलर प्राइस पे। तो द सिचुएशन गोज लाइक दिस कि ये प्रोडक्ट हेज्ड है, राइट। तो ये पुट आपने बाय कर ली और ये पुट आपने सेल कर दी, राइट। मैंने थोड़ा सा एग्रेसिव ट्रेड लिया है, आप अगर थोड़ा सा हल्का ट्रेड लेना चाहो तो आप ले सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक सिनेरियो बनाते हैं अलग अलग कि बाजार कहाँ कहाँ बंद हो सकता है। मान लीजिए बाजार यहीं बंद हो गया, लेट से जहां इस टाइम चल रहा है, दैट इज 34,500, यहीं पे बाजार बंद हो जाता है, राइट। सॉरी माय अपॉलॉजीज, मार्केट इस टाइम चल रहा है 33,500, राइट। सो 33,500 बंद हो जाता है बाजार, यहीं पे सड़ जाता है बाजार। तो क्या होगा, ये 305 रुपए आपको प्रॉफिट आ जाएगा और इस 325 रुपए के प्रोडक्ट में से 125 रुपए की टाइम वैल्यू खत्म हो जाएगी। आई वुड बी इन अ गुड प्रॉफिट, राइट। आई वुड बी इन अ वेरी गुड प्रॉफिट ऑफ 180 पॉइंट्स रिस्क फ्री। अब हम बात करते हैं, बाजार गिर के बंद होता है, थोड़ा सा गिरता है, लेट सपोज 33,200 आ जाता है, गिर के बंद होता है। उस केस में भी ये 305 पॉइंट हो जाएंगे, लेकिन उस केस में यहाँ लॉस नहीं होगा, या ये 0-0 रहेगी, या लेट सपोज 50 पॉइंट की टाइम वैल्यू उड़ भी जाती है। मैं मान लेता हूं कि 50 पॉइंट की टाइम वैल्यू कम हो गई, तो यहाँ 50 पॉइंट्स का लॉस हो गया, मुझे इतना प्रॉफिट हो गया। सबसे बड़ा प्रॉफिट है मुझे 33,500 पे, अगर सॉरी यस 33,000 पे, माय अपॉलॉजीज, 33,000 पे अगर बाजार बंद हो गया तो ये 305 आ जाएंगे। यहां मैं मानता हूं कि प्रॉफिट आएगा, उल्टा ये 325 रुपए की चीज ऐसे 400 रुपए जाएगी, लेकिन मैं कह रहा हूं नहीं बढ़ी, कोई प्रॉफिट नहीं आया, टाइम वैल्यू का लॉस हो गया, तो भी मैं 305 पॉइंट लेकर उठूंगा। अब हम नीचे की तरफ बात कर लेते हैं, दैट इज द बिगर सिचुएशन। अगर बाजार गिरते गिरते इतना गिर गया कि 32,700 आ गया, राइट, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां पर आप 0-0 निकलोगे, दैट इज द क्लोजिंग हैपेंस एट 0-0, नो लॉस नो प्रॉफिट।
लेकिन ये 325 रुपए का प्रोडक्ट एटलीस्ट 500 रुपए की टाइम वैल्यू लेकर खड़ा होगा, तो यहाँ पर आपको 175 रुपए आएंगे नेट में, आप यहाँ पर भी प्लस हो। अब हम बात करते हैं, बाजार अगर 32,600 आ गया, दैट इज और नीचे गिर गया, तो यहाँ मुझे 95 का लॉस हो जाएगा, मान लिया। लेकिन ये वाला प्रोडक्ट जो 325 रुपए का आपने प्रोडक्ट खरीदा है, मैं बहुत कम टाइम वैल्यू लेकर चलने वाला, डर के चलने वाला आदमी हूं, तो 325 की चीज सिर्फ 550 रुपए की होगी, जबकि एट द मनी की तरफ भाग रही है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मैं मानता हूँ सिर्फ 100 पॉइंट दूर रह गई है एट द मनी से, तब भी मैं मानता हूँ ये हद से 550 रुपए की होगी बस। 550 भी मत मानो, 500 रुपए की हो जाएगी, तो भी यहाँ पर 175 पॉइंट, यू आर स्टिल प्लस। और अगर 32,500 पे ये बाजार आ गया तो क्या होगा, ये प्रोडक्ट उस केस में कम से कम घटिया से घटिया 550 रुपए का होगा। मतलब ये तो आप एग्री करोगे ही मेरे से, तो यहाँ 225 रुपए आएंगे और यहाँ 195 चले जाएंगे, स्टिल यू आर प्लस। यानी बाजार को आपने नीचे की तरफ 1000 पॉइंट की रेंज तक घेर लिया है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप लोग मुझसे कह सकते हो कि सर व्हाट कैन बी द मैक्सिमम लॉस इन दिस प्रोडक्ट अगर बाजार 32,000 आ जाए, राइट? 32,000 बाजार आ गया, तो 32,000 बाजार अगर आ गया तो यहाँ 695 पॉइंट का लॉस होने लगेगा, राइट? लेकिन ये वाला प्रोडक्ट जो आपने खरीदा हुआ है 32,500 का, 500 रुपए की तो इसमें होगी इंट्रिंसिक वैल्यू, अग्रीड है? 500 रुपए की तो इंट्रिंसिक वैल्यू होगी। अब मैं मान रहा हूँ 325 रुपए में से 200 रुपए की टाइम वैल्यू उड़ गई, इंट्रिंसिक बन गया, इतना डीप इन द मनी हो गया, तो 500 रुपए तो 325 रुपए में से 200 रुपए की टाइम वैल्यू तो जाएगी। तो यहाँ पर मुझे 625 रुपए का ये प्रोडक्ट चल रहा होगा, राइट? 625, मतलब अगर मैं देखूं तो ये प्रोडक्ट चल रहा होगा, ध्यान से देखिए, 500 का तो ये इंट्रिंसिक वैल्यू हो गई और 200 रुपए की टाइम वैल्यू उड़ गई, तो प्लस 125, ये 625 रुपए का चल रहा होगा, जैसे ये प्रोडक्ट इतना चल रहा होगा, राइट? क्योंकि इसे मैंने काटा नहीं है तो इसका टाइम वैल्यू पूरा सर्टेन नहीं। यहाँ पर आपको जो प्रॉफिट आ रहा होगा, दैट इज द bare minimum that you would be getting out of this product is 650 minus 325, that is 325 रुपए का यहाँ प्रॉफिट हो रहा होगा। स्टिल आपका कुछ खास नहीं बिगड़ता, राइट? कुछ खास नहीं बिगड़ता, और ये भी तब है जब मैंने मान लिया कि बाजार अंडा पहुंच गया है, बिल्कुल आपने खत्म कर दिया, दैट इज, जबकि इतना नहीं जाने वाला, राइट? स्टिल हेंस वी कैन से कि हमारा इस केस में स्टॉप लॉस क्या बनता है। आपका स्टॉप लॉस बनता है कि अगर बाजार 32,400 आ जाए नीचे गिरते 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 गिरते, तो आप इस प्रोडक्ट का स्टॉप लॉस काट दीजिए, यानी इनपुटों से निकल जाइए। तो 32,400, जैसे मैंने इस पूरा, अब आप कहेंगे सर कैसे पता लगा, ये पूरी कैलकुलेशन से पता लगा, जैसे कैलकुलेट मैंने करता चला आया, आप लोगों को दिखाया, तो 32,400 आ जाए तो अपना स्टॉप लॉस काट दीजिए। ऊपर की तरफ पैनिक की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ऊपर की तरफ चाहे कुछ भी हो जाए, या तो मैं प्लस निकलूंगा या मैं 0-0 निकलूंगा, एज फार एज दिस पुट गोस। तो ऊपर की तरफ का मैं डिस्कशन नहीं कर रहा हूं। अब आप लोग कह रहे हैं कि सर लेकिन फिर भी बताओ, करो दिस दैट। अगर अब आपको इस प्रोडक्ट से डर लग रहा है, ओ ये प्रोडक्ट थोड़ा रिस्की है, तो आप एक काम करो, आप नीचे की तरफ दूर हट जाओ, 32,500 की पुट लगा लो 26 मई की, जो 180 रुपए चल रही है, और उस केस में आप 32,000 की पुटे ले लो ऑफ 2 जून, 218 रुपए की चल रही है। अब आपको इसमें और थोड़ा सा दूर हटना पड़ेगा, क्योंकि ये बैलेंस में नहीं है ट्रेड, ये ट्रेड बैलेंस में नहीं आ रहा, इधर 178 मिल रहे हैं, इधर 220 पे करने पड़े हैं, 40-50 रुपए ज्यादा है, रिस्क कम है इस ट्रेड में, बहुत कम है रिस्क इस ट्रेड में। अब आप इसमें आपका लॉस होगा जाके 32,000 के बाद, तो रिस्क नहीं है इस ट्रेड में बिल्कुल भी। तो आप ये भी बना सकते हो, 40 पॉइंट की टाइम वैल्यू आपके अगेंस्ट है, लेकिन ये एक्सेप्टेड है। इस केस में आप 0-0 जरूर निकलोगे, रिस्क नहीं है, तो यू कैन गो फार अवे। और इसे थोड़ा और बैलेंस कर लो, लेट सपोज 32,500 की जगह 32,400 चले जाओ 26 मई, लो सॉरी 32,600, माय अपॉलॉजीज, 32,600 की पुटे 26 मई, अब लो, ये बैलेंस हो गया, खत्म, बैलेंस हो गया ट्रेड। ये बैलेंस आपको बैठाना पड़ेगा और इसकी मैक्सिमम लॉस और मैक्सिमम प्रॉफिट डिफाइन करनी पड़ेगी, दैट बिकम्स अ डायगोनल स्प्रेड। और आप ये हर एक्सपायरी में बना सकते हो, और ये कब बनानी है ये भी समझ लीजिए, आप इसे बनाएंगे एवरी थर्सडे। थर्सडे को जैसे हमारी एक्सपायरी होती है 3:15 पे से बनाइए फॉर द नेक्स्ट एक्सपायरी। जैसे जो भी थर्सडे आता है जिसमें एक्सपायरी होती है, उसकी अगली जो एक्सपायरी होने वाली है, उस नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए आप ये बनाइए और उसकी हेजिंग कीजिए उससे नेक्स्ट एक्सपायरी से। सो दिस इज द सेल प्रोडक्ट एंड दिस इज द हेज प्रोडक्ट।
और कोशिश कीजिए कि आप हमेशा राउंड फिगर्स में रहिए, राउंड फिगर्स में। तो राउंड फिगर्स में रहने से आपको कभी भी स्प्रेड की प्रॉब्लम नहीं मिलेगी। दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस प्रोडक्ट। और आप रेगुलर बनाइए, कोई रिस्क नहीं है। अब क्या करना है, द सेकंड पार्ट गोज लाइक दिस कि आप इसे सिर्फ पुटो से मत बनाइए, इसे कॉलो पुटो दोनों साइड से बनाइए। उस केस में क्या होगा कि अगर एक तरफ ट्रेंड आ भी गया और आपका स्टॉप लॉस हिट हो भी गया, तो भी दूसरी तरफ से बहुत अच्छे पैसे आ रहे होंगे। हेंस वर्स्ट सिनेरियो में आप जीरो जीरो तो निकलोगे ही निकलोगे इफ यू हिट योर स्टॉप लॉस। द वर्स्ट सिनेरियो आपको दोनों तरफ बनाना है, दैट बिकम्स अ रियल डायगोनल स्प्रेड। तो व्हाट डज इट मीन कि यहां पर अगर मैंने जो आपको एग्जांपल दिया था 33,000 ऑफ 26 मई और 32,500 ऑफ 2 जून, ये दोनों का मैंने बैलेंस बनाया था। तो इसी बैलेंस में मैं 34,000 की कॉल ऑफ दी 26 मई बेचूंगा और उसे उसकी अगली एक्सपायरी से हेज कर लूंगा। देखिए ये ट्रेड भी बैलेंस में है। तो बाजार अगर ऊपर भागा तो सेम रूल्स हैं जो आप पुटो के लिए अप्लाई कर रहे थे, वही रूल्स सेम कॉलो के लिए भी हैं। एंड दे गिव यू रेगुलर प्रॉफिट्स। एंड ये वीकली ट्रेड है, हर वीक बनाइए पैसे आते हैं, हर वीक बनाइए पैसे आते हैं। वर्स्ट सिनेरियो में एसएल कट गया, जीरो जीरो। अगर एसएल कट जाए किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है, आप जीरो जीरो निकलोगे। पूरे सौदे को स्क्वायर ऑफ कर दो, पूरे सौदे को स्क्वायर ऑफ कर दो और फिर से नया सौदा खड़ा कर लो, लेकिन फॉर द सेम एक्सपायरी। यानी मान लीजिए आपको 26 मई में ये सौदा काटना पड़ गया फॉर द मूवमेंट। तो 26 मई का अगर आपको कोई पैरेलल सौदा मिल जाए और फार, जैसे मान लीजिए बाजार गिरा, पुटो से आपको दूर का काटना पड़ गया, तो पुटो में और दूर हटके ये फिर से सौदा आप क्रिएट कर सकते हो, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन योर एसएल इज 32,500, दैट इज नीचे वाला विंग जब एट द मनी बन जाता है तब आपका स्टॉप लॉस कटता है, विच इज क्वाइट डिफिकल्ट। ऐसा नहीं है कि ये हलवा है कि यूं ही एसएल कट जाएगा सर, इट्स डिफिकल्ट। इतना आसान नहीं होता, इतना आसान नहीं होता। और उसमें भी आप 32,400 300 तक आपको कोई रिस्क नहीं है, 300 तक भी कोई रिस्क नहीं होगा। अब आप कहेंगे सर बाजार नीचे गया तो इसमें भी तो टाइम वैल्यू टूटेगी, दैट इज 2 जून में। अब आप समझिए ये पूरा प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा मान लेते हैं, लेकिन ये वाला प्रोडक्ट अपनी पूरी टाइम वैल्यू नहीं छोड़ेगा, ये घटिया से घटिया 100 रुपए का तो रहेगा, तो स्टिल यू वुड गेट मनी आउट ऑफ इट। ऐसा नहीं है, 100 रुपए तो मिलेंगे ही मिलेंगे, इस बात को भी समझिए। मतलब कई लोगों के क्वेश्चंस आते हैं कैसे पॉसिबल है, ऐसे पॉसिबल है। थोड़ा आपको ये सोचना होगा। देखिए इन डायगोनल स्प्रेड्स में क्या खासियत है, आपको ये सोचना पड़ता है कि अगर बाजार यहां बंद हो जाए तो जो आप नेक्स्ट प्रोडक्ट खरीद रहे हो या बेच रहे हो उसकी प्रोबेबल क्या वैल्यू होगी। यस, प्रोबेबल वैल्यू। और ये किस तरह से पता लगता है, ये आपके एक्सपीरियंस से पता लगता है। अगर आप एक्सपीरियंस आपको ऐसा नहीं है तो आप सॉफ्टवेयर, कई सॉफ्टवेयर आ गए हैं, उनकी हेल्प भी ले सकते हो। ये एक्सपीरियंस से आता है कि भाई अगर इतने दिन बाद हुआ तो क्या होगा, इतने दिन बाद गया तो क्या होगा, राइट। और अगर बाजार यहीं खड़ा हो गया तो भी बोनेंजा, और सबसे बड़ा बोनेंजा मेरे लिए तब है कि बाजार 33,000 या 34,000 बंद हो जाए, तो मेरे लिए अल्टीमेट बोनेंजा है। मतलब इतना मोटा बोनेंजा है जिसका हिसाब नहीं है। उस केस में तो मेरे को 600 700 पॉइंट आएंगे, यानी रिसीविंग मैंने किया उससे ज्यादा पैसे आएंगे। यस, रिसीविंग से ज्यादा पैसे आएंगे। दैट्स द पावर ऑफ दिस स्ट्रैटेजी। और मैं आपको डेल्टा आपके अगेंस्ट नहीं जाना दे रहा, क्योंकि जितना प्रीमियम आपने रिसीव किया है मैं करीबन करीबन उतना ही प्रीमियम आपसे पे करा रहा हूं। सो दोज आर द रूल्स ऑफ डायगोनल स्प्रेड, दैट इज हाउ यू क्रिएट अ रियल डायगोनल स्प्रेड इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। स्टॉक्स में कोशिश मत कीजिए क्योंकि वीकली एक्सपायरी नहीं होती, मजा नहीं आता। मंथली में क्रिएट करने का कोई यूज नहीं है, प्रीमियम अजीब से होते हैं, स्प्रेड अजीब से होते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी आराम से बनाइए, बहुत अच्छा बनता है। सो आई होप कि इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको डायगोनल स्प्रेड बहुत अच्छी तरह कवर अप करा पाया था, जो आप लोगों की डिमांड थी, सर डायगोनल स्प्रेड समझाओ कैसे होता है। आप रिसर्च कीजिए, बैक टेस्ट कीजिए। आपके कोई क्वेश्चंस हैं, क्वारीज हैं, एज यूजुअल ऑलवेज वेलकम है, मैं उनका रिप्लाई जरूर करूंगा। कमेंट सेक्शन में पूछिए, आपको उनका रिप्लाई जरूर मिलेगा। जाते जाते अगेन वही रिक्वेस्ट कि आप अपने फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, कलीग्स को हमारे चैनल के बारे में बताइए, वो बाजार में रियल नॉलेज एक्वायर कर सकें, रियल प्रॉफिट कमा सकें। विद दिस, signing off for today, your host Sudhanshu Singh. Thank you so much.